बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑर्डर लिस्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और अनऑर्डर लिस्ट जो होती है उसको क्यों यूज़ किया जाता है। आज के टाइटल में भी मैंने लिस्ट टैग जो है इसको मेंशन किया हुआ है ताकि आपको प्रॉपरली इस चीज़ की जो है वो समझ आ सके। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होती है? ऑर्डर लिस्ट होती है एक चीज़ को हम लोग ऑर्डरली जो है ना वो एक तरतीब के साथ मेंशन करें, वो चीज़ होती है ऑर्डर लिस्ट। जैसे आपको नज़र आ रहा है 1 2 3 4 इस पेज के ऊपर अनऑर्डर लिस्ट है जिसकी बिल्कुल कोई तरतीब ना हो, बल्कि उसको हम लोग डॉट्स के साथ एरोस के साथ किसी सर्कल के साथ जो है वो मेंशन कर सकें। ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसको ओवल के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दिया जाता है, जबकि अनऑर्डर लिस्ट जो होती है उसको यूएल के साथ ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दिया जाता है। इसके बाद आते हैं लिस्ट टाइप पे। लिस्ट टाइप्स जो होती है इसके टैग दोनों में सेम होते हैं। एल आई के साथ हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है उसको मेंशन करते हैं। जी आते हैं नोटपैड पे और इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके इसका आउटपुट भी साथ साथ हम लोग शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले टाइटल में लिखेंगे लिस्ट टैग्स। उसके बाद हम लोग बॉडी के सेक्शन में आएंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भी हम लोगों ने कोडिंग करनी है वो सारे के सारे हम लोग बॉडी सेक्शन जो है उसके अंदर ही करेंगे। हेडिंग 3 हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि हेडिंग्स जो होती हैं वो किस लिए यूज़ की जाती हैं। एज 1 से लेके एज 6 तक जो होती हैं वो हेडिंग्स होती हैं। हम लोग एज 3 की जो हेडिंग है वो यूज़ करेंगे थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए कि ऑर्डर लिस्ट का क्या डिफरेंस होता है और अनऑर्डर लिस्ट जो होती है उसका क्या डिफरेंस होता है। एज 3 हेडिंग करके इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिखेंगे। जैसे ऑलरेडी आपको मैं बता चुकी हूँ कि ऑर्डर लिस्ट जो होती है उसका ओपनिंग टैग जो होता है वो होता है OL और क्लोजिंग टैग भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ होता है OL। ओपनिंग टैग देंगे, और उसके साथ ही क्लोजिंग टैग जो है वो भी हम लोग मेंशन करके इसके दरमियान में अब जो है लिस्ट आइटम जो है उनको मेंशन करना शुरू कर देंगे। जितनी आपके आइटम्स होंगी उतने ही आपके लिस्ट के जो LI जो है उसके टैग्स जो है वो मेंशन करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो LI का टैग ले रही हूँ इसके अंदर मैं लिखूँगी स्टूडेंट्स नेम। बहुत से स्कूल और कॉलेजेस होते हैं जो जब वेबसाइट्स बनवाते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाते हैं उसमें जो उनकी लिस्ट आइटम्स होती हैं वो स्टूडेंट नेम होता है, स्टूडेंट रोल नंबर होता है, स्टूडेंट क्लास नेम होता है। तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ को लेके आगे चलूँगी कि सबसे पहले हम लोग लिस्ट आइटम में स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद स्टूडेंट नेम जो है स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाएगा और उसके साथ स्टूडेंट की क्या आ जाएगी, क्लास आ जाएगी। ये करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे और सेव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका आउटपुट देखेंगे। अब ये देखिए ऑर्डर लिस्ट आपके ऊपर मेन हेडिंग के तौर पे आ गई है, नीचे आपकी लिस्ट आइटम्स आ गई हैं। अगर आप देखें तो आपको लिस्ट आइटम्स के साथ 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर लिस्ट है। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करके लिस्ट आइटम्स देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 इसके साथ लिखा हुआ आएगा। अब अनऑर्डर लिस्ट जो है इसको हम लोग करेंगे, जी सेम हम लोगों ने कॉपी कर लिया, बस इसके अंदर हम लोग ऑर्डर की जगह पे अनऑर्डर लिस्ट कर देंगे और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो है उसको चेंज कर देंगे, OL की जगह पे UL कर दिया जाएगा। बाकी सारा सेम रहेगा क्योंकि मैं नोट्स में भी मैंने आपको बताया था कि बाकी जो चीज़ें हैं LI लिस्ट आइटम्स नेम ये चीज़ें जो है बाकी सेम रहेंगी। बस आपको डिफरेंस बताया जाएगा कि ऑर्डर लिस्ट में क्या चीज़ होती है और अनऑर्डर लिस्ट में क्या चीज़ होती है। अब आप इस यहाँ पे लिस्ट आइटम्स के साथ आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या चीज़ उसके साथ शो होगी। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखें सेव करने के बाद अनऑर्डर लिस्ट जो होती है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आपको छोटे छोटे सात सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, डॉट्स नज़र आ रहे हैं।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा था, इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट छोटे छोटे आपको डॉट्स साथ नज़र आ रहे हैं। अब इसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं। ऑर्डर लिस्ट की क्या टाइप्स हैं, आप न्यूमेरिकल में भी इसको शो करवा सकते हैं, अपर केस ABC में भी, लोअर केस ABC में भी, और रोमन में भी आप इसको शो करवा सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में क्या होते हैं, सर्कल्स आप दिखा सकते हैं, स्क्वायर दिखा सकते हैं, डिस्क दिखा सकते हैं, और कुछ भी नहीं दिखा सकते। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो नीड है वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे चलेंगे। अब सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लोगों ने टाइप कैसे देनी है। टाइप के लिए हम लोग सिंपल OL का जो टैग था उसके साथ हम लोग लिखेंगे टाइप इक्वल करके सेमी कॉलन्स लगाएंगे, और उसके अंदर हम लोगों ने जो भी टाइप देनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल A लिखती हूँ। कैपिटल A लिखने का मतलब यह है कि मेरी जितनी भी लिस्ट आइटम्स हैं इनके साथ ABC कैपिटल लेटर्स ABC जो है वो शो हो। तो ये देखिए मैंने सेव करके इसका आउटपुट देखा, तो जहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा था वहाँ पे ABC कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। सेम एज इट इज़ स्मॉल a लिखेंगे तो यही लेटर्स जो है वो स्मॉल ABC में आना शुरू हो जाएंगे। अब आप इसी को रोमन में अगर करना चाहते हैं तो रोमन में भी करने के दो तरीके हैं। कैपिटल I लिखेंगे तो रोमन जो है वो कैपिटल में शो होगा, और अगर स्मॉल I लिखेंगे तो वो स्मॉल रोमन में जो है वो आपको शो होगा। ये देखिए स्मॉल I मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपको जो लेटर्स हैं वो स्मॉल 1 2 3 में शो हो रहे हैं। और अगर कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल I लिखा जाएगा, तो उसके साथ जो है ये कैपिटल शो होंगे, जैसे कि आपको आउटपुट में साथ साथ नज़र आ रहे हैं। अब हम आते हैं अनऑर्डर लिस्ट पे। अनऑर्डर लिस्ट में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग इसको स्क्वायर में, सर्कल में, डिस्क में और नन किसी भी चीज़ में हम लोग इसको शो करवा सकते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे OL के साथ हम लोगों ने टाइप लिखी थी, इसी तरह UL के साथ टाइप लिख के सेमी कॉलन के अंदर हम लोग लिखेंगे जो कि हमारी नीड है। स्क्वायर अगर मैं स्क्वायर करना चाहती हूँ डॉट्स को, तो उसके लिए मैं सिंपल क्या करूँगी, स्क्वायर जो है उसके अंदर सेमी कॉलन के अंदर लिखूँगी। तो आप देखिए कि आउटपुट के अंदर वही जो डॉट्स थे जो सर्कुलर शेप में थे वही हमारे स्क्वायर में नज़र आना शुरू हो गया। उसके बाद हम लोग डिस्क में लिखेंगे। जब हम लोग यहाँ पे डिस्क लिखेंगे तो इसमें जो हमें डॉट्स नज़र आएंगे उसके बाद सर्कल कर रहे हैं हम लोग। सर्कल जब लगाएंगे तो ये देखें आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं लेकिन विदाउट फिलिंग नज़र आ रहा है। जो पहले फिल हुए हुए थे वो डिस्क शेप में थे, और अब जो विदाउट फिलिंग है सिर्फ बाहर वाली आउटलाइन नज़र आ रही है, ये क्या है, सर्कल शेप में। अब यहाँ पे मैं नन करके देखूँगी तो ये देखें नन में यहाँ पे कोई भी चीज़ उसके साथ, लिस्ट आइटम्स के साथ कोई भी चीज़ आपको शो नहीं होगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर था ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आई होगी। जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे तब तक आपको इसकी समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको इसकी समझ देखने से या सुनने से नहीं आएगी। तो जितना आपको हो सकता है आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और साथ साथ इस चीज़ का आउटपुट देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।